चमगादड़ों का एक पूरा झुंड भूख से तड़प रहा था। भूख ने उन सबको और भी खतरनाक बना दिया। रात होते ही वे सब अपने अंधेरे ठिकाने से बाहर निकल जाते थे। हर दिशा में बस एक ही तलाश, खाना। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ खाना होगा, अब और भूखा नहीं रह सकता। आज जो भी हमारे सामने आएगा वो बच नहीं पाएगा। अंधेरे आसमान में सैकड़ों चमगादड़ घूम रहे थे, जैसे किसी शिकार की तलाश में पागल हो चुके हों। और यहाँ मीनू और सोनी चिड़िया पानी की तलाश में इतनी दूर निकल गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे खतरनाक चमगादड़ों के इलाके में पहुंच चुके हैं। मीनू, क्या तुम्हें नहीं लगता ये जगह थोड़ी डरावनी है? अरे अभी रात का समय है, इसलिए सब कुछ डरावना लग रहा है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तभी अचानक चमगादड़ों का एक झुंड वहां आ गया। तुम कौन हो और हमारे इलाके में क्या कर रही हो? नहीं, हम बस पानी पीने आए थे। यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है। अच्छा, हम अब जाते हैं। रुको, बिना हमारी इजाजत तुम दोनों यहाँ आए हो, अब बिना इजाजत जा नहीं सकते। और हाँ, क्या तुम दोनों ही हो या और भी तुम्हारे दोस्त हैं? हमारे और भी दोस्त हैं, वे दूसरी दिशा में गए हैं। अच्छा तो जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ, हम सब तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तब तक तुम्हारी दोस्त यहीं हमारे पास रहेगी। मीनू वहां से निकल जाती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये चमगादड़ बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर में वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है, पर सच्चाई नहीं बताती। अरे मीनू, तुम अकेली आई? सोनी कहाँ है? मुझे नहीं पता, वह दूसरी तरफ चली गई है। लेकिन हमने तो कहा था तुम दोनों को साथ रहने की, फिर तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? कुछ नहीं होगा उसे, वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, हम यही उसका इंतजार करेंगे। यहाँ चमगादड़ों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे सभी पक्षियों को एक साथ खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मीनू को भेजा और सोनी चिड़िया को अपने पास रोक लिया। अच्छा तो तुम सब कितने दोस्त हो? हम पूरे 7 दोस्त हैं। सिर्फ 7? लेकिन हम 20 से भी ज्यादा है, जबकि तुम सिर्फ 7 हो। तुम सबको खा लेने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरेगा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप सब हमसे दोस्ती करना चाहते हो। अब ये कैसी बातें कर रहे हो? दोस्ती और तुम छोटे पंछियों से तुमने सोच भी कैसे लिया? हम जैसे खतरनाक पक्षी तुम जैसे छोटे पंछियों से दोस्ती करेंगे? वो तो बस एक छोटी सी चाल थी तुम सबको खाने की। अगर हम सच बोल देते तो क्या हमें तुम्हारे बाकी दोस्तों को खाने का मौका मिलता? अब तुम्हारा दोस्त बाकी पक्षियों को लेकर आएगा और हम सब मिलकर तुम सबको खा जाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। गलत? अब तुम देखना, हम सब मिलकर तुम्हारे हर दोस्त को तुम्हारी आंखों के सामने खाएंगे, उसके बाद तुम्हें खाएंगे। दोस्तों, इसके पैर कसकर बांधो, कहीं ये उड़कर भाग न जाए। अब चमगादड़ों ने मिलकर सोनी चिड़िया के पैर बांध दिए। वे सभी मीनू चिड़िया और उसके दोस्तों के आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे उन चिड़ियों को बड़े मजे से खा सके। समय बीतता गया, रात और भी गहरी हो गई और यहाँ सारे पंछी सोनी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, लगता है सोनी कहीं भटक गई है। हाँ, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। नहीं, अभी जाना सही नहीं है, सुबह होने दो, तब तक वो खुद आ जाएगी। लेकिन मीनू के मन में डर और पछतावा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने सच बताने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि सोनी दूसरी दिशा में गई है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में सोनी चमगादड़ों के बीच फंस गई है। लेकिन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं घबरा गई थी। सभी पक्षी चौंक गए मीनू की बात सुनकर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब देर मत करो, हमें अभी चलना होगा। हाँ, हम मिलकर सोनी को बचाएंगे। सुबह होने से पहले ही सभी पक्षी मिलकर उस जगह पहुंचे। तब तक सारे चमगादड़ सो रहे थे। अब सारे पक्षियों ने एक योजना बनाई। जैसे ही चमगादड़ सो रहे थे, पक्षियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अचानक आवाजों से घबराकर चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगे। उसी मौके का फायदा उठाकर गबरू और पिंटू ने सोनी चिड़िया को छुड़ा लिया। सोनी चिड़िया सुरक्षित बाहर आ गई।
सारे पक्षी बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं बच नहीं पाती। मुझे माफ कर दो सोनी। नहीं मीनू, गलती सबसे होती है, लेकिन तुमने सच बताकर हमें बचा लिया। उस दिन सभी पक्षियों ने एक बड़ी सीख ली। सच्चाई और एकता में ही असली ताकत होती है। मुश्किल समय में झूठ नहीं, बल्कि हिम्मत और सच ही काम आता है।